हेलो, माय नेम इज़ दीक्षा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इंटीजर्स की वर्कशीट 7। ये जो वर्कशीट है ये डिवीजन से रिलेटेड है और अगर आपको डिवीजन्स को बेसिक से समझना है तो आप मेरी वीडियो नंबर 14 जो है इसकी इंटीजर्स की उसे आप देख सकते हैं। उसमें मैंने स्टार्टिंग से समझाया है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू आवर वर्कशीट 7। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है पुट द एप्रोप्रिएट साइन टू द क्वेश्चंस। ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन पार्ट होता है। आपको सिर्फ साइन ही असाइन करना होता है। साइन को असाइन करने का, साइन लगाने का जो तरीका होता है वो क्या है कि अगर दो सेम साइन वाले इंटीजर्स आपस में डिवाइड होंगे तो आप प्लस साइन प्रीफिक्स करोगे, और अगर ऑपोजिट साइंस वाले इंटीजर्स आपस में डिवाइड होंगे तो आप माइनस साइन प्रीफिक्स करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, -9 डिवाइड बाय +3। देखो दोनों इंटीजर्स के साइन क्या है, ऑपोजिट है। कौन सा साइन लगेगा, माइनस का। बी पार्ट में दोनों साइंस क्या है, सेम है। कौन सा साइन लगेगा, प्लस का। ऑपोजिट साइंस माइनस, ऑपोजिट साइन माइनस, सेम साइन प्लस, सेम साइन प्लस, फिर से ऑपोजिट साइन, एक प्लस का है एक माइनस का है तो क्या आएगा, माइनस। एक प्लस का एक माइनस का माइनस। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ये बहुत इजी होता है, सिंपल क्राइटेरिया है कि अगर सेम साइन वाले इंटीजर्स डिवाइड हो रहे हैं तो आप आंसर में प्लस प्रीफिक्स करोगे, अगर ऑपोजिट साइन वाले डिवाइड हो रहे हैं तो आप माइनस साइन प्रीफिक्स करोगे। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं वो फाइंड द क्वोशंट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें ये डिवाइड करके इनके क्वोशंट फाइंड करने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है -36 को 9 से डिवाइड करना है। देखो सबसे पहले आपको इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो -36 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है 36 और 9 की 9। तो सबसे पहले आपको 36 को 9 से डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है। डिवाइड कैसे करते हैं उस पर भी मैं जल्दी से एक वीडियो बनाऊंगी, तो अगर आपको डिवाइड नहीं करना आता है तो उस वीडियो से सीख लेना, फिर इस वीडियो पे आना, ठीक है। 9 को 36 से कैसे डिवाइड करना है, 9 का टेबल पढ़ो। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा क्या आया, 36, 4 आया। ये होता है क्वोशंट। ये क्या होता है, क्वोशंट। ये होता है रिमाइंडर, ये होता है डिविडेंड और ये होता है डिवाइजर, ठीक है। उस वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आपको डिवीजन आती है, ठीक है। नहीं आती है तो उस वीडियो को देखना और फिर इस वीडियो पर आना। क्वोशंट क्या है, 4। -36 को जब हमने 9 से डिवाइड किया तो 4 आया, लेकिन ये दोनों साइंस क्या है, ऑपोजिट है। तो कौन सा साइन प्रीफिक्स करोगे, माइनस का। तो जब -36 को 9 से डिवाइड करते हैं तो -4 क्वेश्चन आता है। अब है ये सी पार्ट है, ये 4 डिजिट्स वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को डिवाइड करोगे। 5375 है, ठीक है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लो, नेगेटिव साइन निगलेक्ट करोगे, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -25 की 25, ठीक है। अब 25 2 ज़ा 50, 3 - 0 3, 37, 21, 25 मल्टीप्लाई बाय 1 25, ठीक है। 3 को 2, 3 - 2 1 एंड 7 में से 5 गए तो 2। अब इसको उतार लो। अब 25 5 ज़ा, ये होता है 125, ठीक है। ओके फाइन। अब दोनों इंटीजर्स के साइन क्या थे, सेम। लाइक इंटीजर्स डिवाइड हो रहे हैं तो कौन सा साइन प्रीफिक्स करोगे, प्लस का, ठीक है। अब है हमारा एफ पार्ट है, 0 डिवाइडेड बाय -17। सो जब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन की थी ना, तो उसमें लास्ट प्रॉपर्टी यही थी कि व्हेन 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर
तो हमें रिज़ल्ट में हमेशा 0 मिलेगा। वहाँ पर वो बताया नहीं गया था ये कैसे होता है, बट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0, -17 की 70, ठीक है। अब 17 मल्टीप्लाई बाय 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 कम्स आउट 0। हम किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करें हमें हमेशा 0 मिलता है। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। क्वोशंट क्या आया? 0। अब ये कोई मतलब नहीं होता -0 +0, क्योंकि 0 एक न्यूट्रल इंटीजर है, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ इसी केस में आप साइन को निगलेक्ट कर सकते हो, 0 वाले केस में, ठीक है। अब हम करेंगे जी पार्ट। सबसे तो पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ 100 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 300, 0। तो हमारा क्या आया? रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया 0। क्वोशंट आया 30, हमें क्वोशंट डिफाइन करने को बोला गया है। यहाँ पे दोनों इंटीजर्स के हैं ऑपोजिट साइन के, तो कौन सा साइन प्रीफिक्स करोगे? हमेशा नेगेटिव, ठीक है। ऑपोजिट साइन के ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो जो हमारा क्वोशंट आएगा उसे आप कौन सा साइन असाइन करोगे, कौन सा साइन लगाओगे? प्रीफिक्स करोगे माइनस का। अब इनको आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लो, माइनस साइन हटाओ, 11, ठीक है। अब 11 1 जा 11, 3 - 1 2, 23, 11 2 जा 22, 3 - 2 1, 11 1 जा 11, यही आया ना। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? 121। दोनों इंटीजर्स कौन से हैं? सेम साइन के हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो कौन सा साइन प्रीफिक्स करोगे? प्लस का, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या बोलता है? फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स। कंडीशंस के अकॉर्डिंग ब्लैंक्स फिल करनी है, ठीक है। ओके, कर देते हैं। अब -93 को किससे डिवाइड करें कि हमें वही इंटीजर दोबारा मिल जाए? ठीक, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर हम किसी इंटीजर को, जो इंटीजर आप एक सपोज करो आपने एक इंटीजर लिया 3, और 3 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो आपको 3 मतलब वही इंटीजर दोबारा मिल जाएगा। तो -93 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे ना तो आपको वही इंटीजर दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। अब 17 को -1 से डिवाइड करो, 17। अब देखो फिर से यही हो गया कि अगर आप किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है? वही इंटीजर दोबारा मिल जाता है। सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को डिवाइड कर लो, 17 की 17, ठीक है, और -1 की 1, 17 डिवाइडेड बाय 1 17, लेकिन दोनों के साइन क्या है? ऑपोजिट है, तो कौन सा साइन प्रीफिक्स करोगे? माइनस का। तो आंसर क्या आएगा? -17, ठीक है। सी पार्ट, किसको -8 से डिवाइड करें कि 0 मिले? बताओ। 0 को जब, ये भी हमने लास्ट प्रॉपर्टी में पढ़ी थी कि 0 को जब आप किसी नॉन ज़ीरो इंटीजर से डिवाइड करते हो क्या मिलता है? वापस 0। तो 0 को जब आप -8 से डिवाइड करोगे तो आपको 0 वापस मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो हम किसको 1 से डिवाइड करें कि हमें -42 मिल जाए? तो ऐसा तो सिर्फ -42 को ही 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जिस इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं हमें वही इंटीजर दोबारा मिलता है, तो यही वो इंटीजर होगा ना। वेरी गुड। अब -65 से किसे डिवाइड करें कि हमें 1 मिले? ये भी हमने पढ़ा था ना कि अगर हम दो सेम इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो हमें हमेशा आंसर 1 मिलता है। आपको हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो -65 को अगर हम
-65 से ही दोबारा डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स होती है ना, इनको सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ याद रखनी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न मैंने बनाया हुआ है पार्ट 15, उसे देखिए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिए। यहाँ पर हमारी वर्कशीट 7 ख़त्म होती है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।